याद आता है एक दिन मैंने आपको कॉल किया जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच अगले दिन था। मैंने कहा क्या करूं, 2 मिनट बात हो सकती है? तुमने कहा कि नहीं, मैं बॉर्डर देख रहा हूं इस टाइम। बॉर्डर फिल्म पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले क्यों? अरे पता नहीं, सनी देओल साहब की मूवी है और पूरा जब बॉर्डर की मूवी आती है उसके गाने बड़े अच्छे। तो कौन सा हैंडपंप उखाड़ना था उस दिन? नहीं, वो सीखे ना बचपन से ही। धर्मबाजी हो गए, बॉबी भाई हो गए, सनी भाई हो गए, मूवी बड़ी वो हमारे बॉर्डर्स पे बनी है, तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते थे मूवी से। हमारी इंडियन आर्मी इतना अच्छा करती है, तो आज हम थोड़ी अगर खुशी देंगे पाकिस्तान से जीत के उनको। क्यों, जब भी हम कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं बाहर जाते तो आर्मी वाले हमेशा यही बोलते थे, इन लोगों से नहीं हारना है। तो वर्ल्ड कप में जब हम खेले थे तो मुझे लगता है कि वो उनकी जीत, और गोली बारूद बहुत चलाते हैं फिर हमारे बॉर्डर पे, तो फिर इंडियन आर्मी खुश होते तो फिर दिल से बड़ा अच्छा लगता है। अर्श, एक यंगस्टर के लिए इतना आसान नहीं होता, मतलब वो भी पाकिस्तान का मैच, वो कैच जिस तरह छूटा। और मुझे याद है कि आपके पिताजी ने भी आकर बोला, उन्होंने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार आप एक बच्चे के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, बट आप इंडिविजुअली इतना आसान तो नहीं होता होगा ना उसको भुला के, आपने वो कैसे किया? इंडिविजुअली सर, उस दिन अगर मैं बताऊं कि मैंने सारे, देखो ट्वीट वगैरह कमेंट वगैरह सारे देखे, जो कहते हैं कि नहीं देखे, मैं सच बताता हूं कि मैंने देखे सब। मीम वगैरह बहुत शानदार बने थे, बड़ा मजा आया देख के वो, क्योंकि जब अच्छा करते हैं तब भी सोशल मीडिया देखते हैं, जब बुरा करते हैं तब भी देखते हैं। एंड जितना प्यार मिलता है सर उतना हेट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी प्यार भी देते हैं, काफ़ी उनके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो उनके इमोशंस है वो सीधे पैरेलली अटैच्ड हैं रिजल्ट के साथ। अगर हम जीतते हैं तो वो खुश होते हैं, हारते हैं तो वो नाराज भी होते हैं। तो आई गेस उनके पास ये राइट है, फैंस के पास, कि वो हमें गुस्सा भी करें, क्योंकि वो इतना प्यार भी देते हैं, जैसे आपने बॉम्बे में देखा ही था। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिए हमारे चैंपियंस का। कितना नाचते होंगे आप सब जब वर्ल्ड कप जिताते हैं ये खिलाड़ी हम सबको। प्लीज। सुरेश राणा तो वैसे भी लग रहे हैं इसी पीढ़ी के हैं, कहाँ हम सब एक ही पीढ़ी हो जाओ फिर सारे। निखिल आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करवा रहे हैं, इसका मतलब सुबह से चल रहा है ना, सब बिल्कुल थक गए ऐसा लग रहा है। नहीं, अब क्रिकेटर्स आए हैं ना, तो अब एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन हर्ष, सबसे पहले आपका स्वागत, बिकॉज एक यंग एज में आप वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्ल्ड चैंपियन बनने में जो इंडिया इस साल वर्ल्ड T20 जीता है जी, आप जानते ही हैं, अर्शदीप का वो 19वां ओवर, मतलब एक स्टेज पर मैं और निखिल दोनों कवर कर रहे थे उस वर्ल्ड कप को, और जब सिर्फ 24 गेंदों में 26 रन रह गए थे, मैंने तो गिव अप, मैं तो निकल गया था स्टेडियम से। लेकिन उसके बाद अर्श ने आके वो जो 19वां ओवर डाला और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना, मतलब कई साल से जिस दिन का इंतजार था। वो रिलीव करवाइए ना, अर्शदीप से ही रिलीव करवाते हैं ना वो। जब आपने वो गेंद थामी थी, मतलब हम सब ने तो उम्मीद छोड़ी, लेकिन फिर हम तो टीवी पे देख रहे थे, चलिए विक्रांत को तो बाहर निकलना था, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप चाहते हैं स्टेडियम छोड़ दें पहले, वो विक्रांत बाद में बताएंगे। लेकिन जब आपने वो गेंद थामी, उस समय आप क्या सोच कर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, एंड सबको काफ़ी शुक्रिया कि इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने। एंड उस टाइम पे यही था कि जब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक आया था बीच में जब ऋषभ भाई फिजियो ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उस टाइम पे यही था कि शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, टेक्टिकल मूव हो सकता है। उस टाइम ये पता नहीं था कि उनको शायद सच में नीड है उस टाइम पे कि नहीं, लेकिन उसके बाद जब विकेट मिला, हार्दिक भाई ने विकेट लिया एंड जस्सी भाई ने बहुत बढ़िया प्रेशर बनाया, तो उस टाइम पे वो बिलीव आ गया टीम में कि हम यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं। एंड बस जो प्लान था उसको फॉलो किया एंड अच्छा रिजल्ट मिला। इतना आसान तो नहीं होता हर्ष। 19वें ओवर का बताइए ना, उस वक्त आपको भी तो लग रहा होगा कि यार पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के जो एक एक क्रिकेट फैन है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। एक एक गेंद सोने की गेंद थी। भाजी यही जब से शुरू किया खेलना, बंदे का यही ख्वाब होता है कि पहले तो जैसे इंडिया के लिए खेलना है, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना है टीम को, देश को। एंड जब आपको ऐसा मौका मिले कि आप वहाँ पे हीरो बन सकते हैं, अपने देश को मैच जिता सकते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बंदा ढूंढता है कि मेरे को ऐसा मौका मिले एंड मैं अच्छा करके दिखाऊं। एंड वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली एंड भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट भी मिला। एक शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे याद आता है, हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, अर्शदीप एशिया कप खेल रहे थे, यूएई में हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और अक्सर ऐसा होता है, आप खिलाड़ी होते हैं, आप 10 कैच पकड़ते हो, एक कैच छूट भी जाता है। उसके बाद उनकी आलोचना भी हुई थी। मैं वो आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, वहाँ से लेकर
वर्ल्ड चैंपियन बनने की जर्नी, वो आपने कैसे तय करी? क्योंकि सेल्फ डाउट तो सब में आता है, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। नहीं सर, सेल्फ डाउट की तो बात नहीं है, सेल्फ बिलीव रहता है मेन जो चीज है प्लेयर्स में। एंड पार्ट ऑफ गेम है सब कुछ ही। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, लेवल हेडेड रह सकते हैं उस सिचुएशन में, चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं चाहे बहुत बुरा कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि लेवल हेडेड रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेम को एंजॉय करें। अच्छा, जिस चीज़ का जिक्र निखिल ने भी किया ना, कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं सब लोग कि बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम लोग ये सोच के कि हम लोग फेसलेस हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं पर बातें पहुंचती हैं, चाहे अर्शदीप हो चाहे फिर सुरेश आप हो। बहुत सारी चीज़ें लोग लिखते हैं, हर्टफुल चीज़ें लिख देते हैं। वो कह रहे हैं प्रेशर नहीं है। मुझे लगता है कि एक डिफरेंस तब आ जाता है जब आप अब एक कमेंटेटर ऑफ द गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो आप शायद उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बुरा लगता है, चुभता है और लगता है मैं जवाब दूं। क्या ये होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और जैसे अर्जित ने बोला कि वो सेल्फ बिलीव तो होता है, लेकिन ये प्रेशर होता है कि परफॉर्मेंस करने के लिए देश का नाम आगे बढ़े। जिस तरीके से अर्जित ने वो 20-25 बॉल पे 30-35 रन जो उस टाइम का स्पेल डाला और जो ब्रेक मिला वहाँ पर। और जैसे आपने बोला था कि 2011 में जब क्वार्टर फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो धोनी भाई ने अश्विन को खिलाया था। लेकिन जैसी से हमारे पाकिस्तान से था वहाँ पर आशीष नेहरा खेले हो, तो वो मैजिक मोमेंट जो बोलते हैं ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, वो हुआ था वहाँ पर। क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ स्पिन अच्छा खेले थे, अश्विन ने 2 विकेट जरूर चटकाए थे वहाँ क्वार्टर फाइनल में, लेकिन वो आशीष नेहरा आए, वहाँ रिवर्स एंगल हुआ और मोहाली वाला विकेट थोड़ा घुसता है नीचे, वो पैड पे लगा 2-4 बॉल। तो मुझे लगता है कि ये एचटीयू लीडरशिप रोहित शर्मा ने किया, उनके बचा के रखे थे, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे फॉर्मेट में ना वो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको गेम अपनी तरफ खींचना पड़ता है, वो दम लगाना पड़ता है। आखिरी ओवर आप दोनों से ही, तो गेंद जब डेविड मिलर के ऊपर गई और सूर्य जो है भाग रहे थे, क्या लग रहा था कि ये कब डिसाइड हो रहा है, उधर भी जा सकता है? पाजी जब 30 बॉल 30 से मैच लास्ट ओवर में गया और इतने रन बचे थे, तो तब ये बिलीफ आ गया था कि अब डेस्टिन्ड है कि हम जीतने हैं, सब कुछ हमारी तरफ अलाइन हो रहा है। तो उस टाइम पे वो बिलीफ आ गया था। जब लगी हुई बल्ले पे तो ऐसा था कि हाँ छक्का नहीं हो सकता, भगवान ने सोच लिया कि हम ही जीतेंगे, तो उस टाइम पे भरोसा प्रॉपर हो गया। आपका भी ऐसी, आप तो कमेंट्री कर रहे थे। नहीं, मुझे लगा अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी उसमें, कि विराट एक टाइम पे थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आके 3-4 जो छक्के लगाए वो, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने जो कप्तानी करी वो, एक टाइम पे तो लग रहा था कि क्लासन बैटिंग कर रहे हैं, मार्करम भी हैं, डेविड मिलर आएंगे, थोड़ा सा लेट ले गए वो मैच। अगर ऊपर के वही जैसे ऋषभ ने वो थोड़ा ब्रेक पाओ, ऋषभ आपको पता है वहाँ भी उसने ऋषभ पंती करी थी वहाँ पर। उसके पीछे कोई थ्योरी थी, आप लोगों को भी बाद में पता चला था? नहीं सर, हमें भी बाद में पता चला है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं उसे। आपको मालूम है ना, मतलब हाँ, लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैच फंसा हुआ था और ऋषभ पंत ने चोट का बहाना किया। उससे क्या होता है, रिदम टूट जाती है ऑपोजिशन टीम का, और कुछ वैसा हुआ, वहां से गेम पलटा। उसी को हम ऋषभ पंत ही कहते हैं। मेरा एक सवाल था, क्योंकि 2 वर्ल्ड चैंपियन हैं, 11 के हैं, और अभी जो हालिया हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, दोनों को जवाब देना है भाई। खिलाड़ी तो दोनों जबरदस्त थे, इसीलिए वर्ल्ड चैंपियन बने। बेटर लुकिंग टीम कौन सी थी, 11 वाली या बेटर लुकिंग? मतलब बेटर लुकिंग टाइप की लुकिंग नहीं, मतलब बेटर स्मार्ट। ट्रॉफी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगता है 2024 वाले लड़के सारे टैटू, सॉलिटेयर, अभी तो सभी पहन और लंबे लंबे। बिल्कुल। और काफी टाइम के बाद हमने देखा कोई नॉर्थ इंडिया से कोई पाजी आ रहे हैं एकदम 6 फुट 4 इंच, और अच्छी वो रिवर्स स्विंग, अच्छा वो दम से बॉलिंग करना। और मैं तो चाहता हूँ दिल से ये टेस्ट मैच भी खेलें, कि उनके पास एक अलग तरीके का एंगल बनाते हैं बॉल का। पहले जही भाई खेलते थे, आशीष नेहरा खेलते थे, आरपी सिंह खेलते थे, जब वसीम भाई खेलते थे। मुझे लगता है अर्शदीप के पास वो रिस्ट पोजीशन है, उसका जो एक एक्शन है वो टेस्ट मैच के लिए बहुत काम आ सकता है। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया होने चाहिए थे? बिल्कुल जाना चाहिए इनको ऑस्ट्रेलिया, और इतने सारे टेस्ट मैच से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड अभी आ रही है, इंडिया, उसके बाद बड़े बड़े टेस्ट सीरीज होंगे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये टीम में जो ब्रेक थ्रू होते हैं ना, टी ओवर्स के पहले नई बॉल से लंच के बाद, तो इनके पास वो एंगल है, इनके पास वो पेस है, ही कर सकते हैं। नई गेंद से तो कमाल करते हैं हमेशा। लेकिन ये चीज समझाइए कि हम सब के ना मोमेंट्स होते हैं, वो जब जो नर्वस मोमेंट्स जिस पे वो कह रहे हैं हाँ तो मतलब उसके बाद तो मुझे पता ही था कि हम लोग उसके बाद तो जीत, हमारा दिल बैठता है, ठीक है, इन चीजों से। सुरेश, आप भी, आपने उन मौकों से जीत दिलाई है
जहां पर मतलब ऐसे ही बेस्ट फिनिशर्स में आपकी गिनती नहीं होती है, बेस्ट पार्टनरशिप्स जब धोनी और रैना अगर साथ में है तो वहां से मैच जीत ही जाना है, ये पक्का रहता था। वो नर्व्स थोड़ा टिप्स हो जाए लोगों के लिए, मुझे लगता है। आई थिंक वो देश के लिए खेलना, जब नेशनल एंथम होता है तो आप एक जाते हो, पूरा जोर लगाते हो। जो हमने आज तक के लिए जब काम भी करे थे वर्ल्ड कप, मुझे याद है जब मदन लाल सर, सनी भाई, विक्रांत पाजी, हम 3-4 दिन सोए नहीं थे। मतलब ऐसा लगा कि हमारा सपना टूट गया नहीं हो। नहीं, खेलते हुए नहीं, के खेलते टाइम हुए सामने मुझे- से गेंद आ रही है, पता है कि यहां पर जिताकर मुझे ही ले जाना है, उस टाइम कुछ दिमाग में चलता है या ऑटोमेटिक मोड में, आप ऑटो मोड में चल रहे होते आई हैं? थिंक वो जहन में रहता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रेशर होता है। क्योंकि जब मलिंगा डालते थे उनका बॉल अलग एंगल से आता था, वो प्रेशर बिल्कुल होता है। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको अपना काम रहना और पड़ता जो है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड रहा है और जो हराया आपने पाकिस्तान को, कमाल। नहीं, वो तो जीतना ही है उनके साथ। चैंपियंस ट्रॉफी भी हो ही रही है अब, फाइनली हाइब्रिड हो रही है, आपको लग रहा है ठीक है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है प्लेयरों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी जयवेन डिसीजन लिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी। और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ है कि अभी हाइब्रिड होगी तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपका करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी T20 में यूजी चहल से जरा सा पीछे हैं, इंडिया के हाईएस्ट T20 विकेट टेकर के तौर पर। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यूजी भाई को काफ़ी क्रेडिट जाता है, जितने मैच विनिंग स्पेल्स डाले इंडिया के लिए, तो काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अभी यही कहना चाहूँगा उनको लाइव टीवी पे कि ज़्यादा पीछे नहीं हूँ आपसे। एंड जर्नी के बारे में यही कहूँगा कि सर, जैसे आपको पहले बताया कि कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करूँ अपनी गेम को। जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी आए, अच्छा दिन आए, बुरा दिन आए, कोशिश करता हूँ कि बस जिस वजह से शुरू किया था खेलना वो याद रखूँ। एंड हर टाइम चेहरे पे स्माइल रखूं एंड फैंस को खुश रखूं। नहीं, बट जैसे निखिल ने जो पॉइंट आउट किया, वो श्रीलंका वाला एशिया कप, अर्श एक यंगस्टर के लिए इतना आसान नहीं होता। मतलब वो भी पाकिस्तान का मैच, वो कैच जिस तरह छूटा। और मुझे याद है कि आपके पिताजी ने भी आकर बोला, उन्होंने आज तक पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार आप एक बच्चे के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, बट आप इंडिविजुअली इतना आसान तो नहीं होता होगा ना उसको भुला के, आपने वो कैसे किया? इंडिविजुअली सर उस दिन अगर मैं बताऊं कि मैंने सारे देखो ट्वीट वगैरह, कमेंट वगैरह सारे देखे। जो कहते हैं कि नहीं देखे, मैं सच बताता हूं कि मैंने देखे सब। मीम वगैरह बहुत शानदार बने थे, बड़ा मजा आया देख के वो। क्योंकि जब अच्छा करते हैं तब भी सोशल मीडिया देखते हैं, जब बुरा करते हैं तब भी देखते हैं। एंड जितना प्यार मिलता है सर, उतना हेट भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी प्यार भी देते हैं, काफ़ी उनके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो उनके इमोशंस है वो सीधे पैरेलली अटैच्ड हैं रिजल्ट के साथ। अगर हम जीतते हैं तो वो खुश होते हैं, हारते हैं तो वो नाराज़ भी होते हैं। तो आई गेस उनके पास ये राइट है, फैंस के पास, कि वो हमें गुस्सा भी करें, क्योंकि वो इतना प्यार भी देते हैं, जैसे आपने बॉम्बे में देखा ही था।